हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अवतरण कथा 15वां दिन। जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित हैं झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं जिससे आप क्रोधित हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सब सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब श्री कृष्ण ने माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मा, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत, शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिया, विषयों यथा ध्वनि, गंध एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य, काल, भौतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पान कराते अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गईं और आश्चर्य करने लगे कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विपक्ष हो तो नहीं गई। फिर सोचा, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, क्रम एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से ऊपर हैं और जिनकी विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा है, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिनें मेरी प्रजा हैं। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भाव से भरी हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंग शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे भौतिक मात्र प्रेम से अभिभूत हो गईं और उसे श्री भगवान का विचार करने लगी। उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक
पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे श्री कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वासुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे, आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वासुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धारा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत मनोहरी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करें। श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगढ़ हो कि उनके साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धारानंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियां तथा ग्वालों ने भी, जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधी मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था और जब वह दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियाँ तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे और उनके कर्णभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थीं और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दें। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंसकर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक और बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए, जिससे उनके होठों तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत मक्खन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूँकि उन्होंने अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गए कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे।
उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर डर कर इधर उधर देख रहा था। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चली। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रहीं, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसे महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाईं। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थीं, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तथा पहुंच गईं और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रोआसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे, जिनमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठीं। माता यशोदा यह समझ रही थी कि श्री कृष्ण व्यर्थ ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाए कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंत है, न बाह्य है, न आदि है और न अंत है। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निस्संदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठा के उलूख से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी किंतु विस्मित थीं, ऐसा कैसे हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई थी। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बांधे जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे, किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा में करने में दिव्य प्रसन्न का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण यज्ञ नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गईं। उस समय ओखल में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था।
अब उन्होंने मुझे ओखल में बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकूबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने श्राप के साथ यह वर भी दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना पाठ पूर्ण हुआ। अगली कथा में नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार हम सुनेंगे। आप लोगों को श्री कृष्ण की कथा, मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी है, प्लीज़ एक लाइक कर मुझे प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।